आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर वीडियो बनाती हूं और आज मैं ग्राम चौकीदार से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। तो अगर आप ग्राम चौकीदार हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस ज़िले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपके ज़िले की जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदारों के केस को लेकर जानकारी दे रही थी। इस पर कई सारे मुझे कमेंट आए थे, जिस पर ग्राम चौकीदारों ने कहा कि मैडम कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, मगर कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण कुछ ग्राम चौकीदार कोर्ट साइड नहीं जाना चाहते हैं। उसका कारण मुझे ये समझ में आया कि कुछ फर्जी लोग हैं, जिसके कारण हमारे जो ग्राम चौकीदारों ने पैसा इकट्ठा किया था वो सब उनसे लूट के खा के चले गए और ग्राम चौकीदारों के जो केस का है उसमें कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं आपको एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी, आप लोग यकीन करें ना करें। सबसे पहली बात तो अक्सर आप लोग सहारा ढूंढते हैं, आप ही नहीं हर इंसान सहारा ढूंढता है। कभी कभी क्या होता है आपको पता है, हमारे यहाँ भी एक केस था जिसमें हमें जानकारी ना होने के कारण हमने किसी और को सौंप दिया था और वो मन लगा के पैसे खा रहे थे और हर महीने उनकी आदत बन गई थी पैसे खाने की। फिर इसके बाद जब मुझे पता चला तो मैंने उस केस को लिया। मैंने बताया ना, मेरा भाई जो है, भैया मेरे, वो वकील हैं। मैंने सब जब उनसे केस को समझा, फिर इसके बाद वो केस मैंने अपने हाथ में लिया और उसको मैंने, मेरे घर का प्रॉब्लम थी, मैंने खुद सॉल्व की। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब समस्या आपकी है तो किसी और पे डिपेंडेंट रहना क्यों। उस इंसान को दीजिए ना, उस इंसान पे भरोसा कीजिए जो भरोसे के लायक हो। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को ही पैसे दे दीजिए या किसी पर भी भरोसा कर लीजिए, कभी नहीं करना चाहिए। मैं खुद नहीं करती हूँ तो मैं आपको क्यों कहूँगी किसी पे भरोसा करने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ वहाँ भटकने से, हाँ ये बात सच है कि ज्ञापन देने से आप लोगों का जो है मान सम्मान मिल रहा है, आप लोग को चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मानदेय को लेकर जो है, अभी मैंने बताया ना कि जो होम गार्ड डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको मानदेय की जो समस्या थी वो कोर्ट से सॉल्व हुई है। आप लोग को पता है, हाई कोर्ट से भी आदेश होने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिला। यहाँ की सरकार मानने से मना कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, तब कहीं जाके उनको न्याय मिला। तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर एक गलत निकल गया तो मैं कहती हूँ आप डायरेक्ट वकील से बात कीजिए ना। अब क्यों किसी और का सहारा ले रहे हैं, क्यों किसी और का साथ ले रहे हैं। आप उस इंसान को आगे कीजिए। मैं कहती हूँ गंगाराम भैया सामने आ जाए, सूर्यमान भैया सामने आ जाए ना, तो शुक्ला जी को, शुक्ला कोई वो थोड़ा ना है कि शुक्ला के भरोसे केस चल रहा है, वकील के भरोसे केस चल रहा है। वकील पैरवी करेगा भाई, वो शुक्ला क्या हो सकता है पैरवी करने वाले, शुक्ला कौन हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शुक्ला ने पैसे खाए, देखिए मैं ना शुक्ला को जानती हूँ ना किसी को मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारे जो ग्राम चौकीदार भटक रहे हैं उनका भटकना जो है वो ख़त्म हो जाए, उनको न्याय मिल जाए, उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। मेरा सिर्फ इतना मानना है। आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, लखनऊ भी जाएंगे, मैं वहाँ भी यही कहूँगी, जाएंगे तो सिर्फ आश्वासन मिलेगा। मानदेय को लेकर मुझे नहीं लगता बजट पेश हो चुका है, आपको वहाँ से भी कोई अच्छी खबर मिलने वाली। हाँ, आप लोगों को क्या मिलेगा वहाँ से, ये जो शोषण हो रहा है उससे मुक्ति मिलेगी, आप लोग से जो बेगारी कराई जा रही है उससे मुक्ति मिलेगी, आप लोग को जो पहले जैसे ड्रेस पहनते थे उससे मुक्ति मिलेगी। हाँ, आपको ड्रेस मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, आपसे बेगारी नहीं कराई जाएगी। गांव की जो रक्षा है, सुरक्षा है, उसको लेकर जो भी लापरवाही बरती जा रही थी वो दूर होगी। ज्ञापन देने के फ़ायदे हैं, अधिकारियों से मिलने के फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ायदे नहीं हैं, लेकिन मानदेय बढ़वाना मुझे नहीं लगता। हाँ, जो कुछ भी होगा, जो भी आएगा, दरी कंबल और ये कहते हैं साइकिल, टॉर्च, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं दी जाएंगी। सरकार की तरफ से जो भी आएगा, या कभी मान लीजिए दिवाली का बोनस आ गया या कुछ तोहफा आ गया या कुछ भी आ गया तो मिल जाएगा आप लोग को। होली की तरफ से अगर सरकार अपनी तरफ से कुछ देना चाहे तो वो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होगा,
वहाँ ज्ञापन देने के फ़ायदे हैं, अधिकारियों से मिलने के फ़ायदे हैं, बिल्कुल काम होते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं होता है, काम होगा। लेकिन मानदेय को लेकर जो आपकी समस्या, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप ऐसे ही किसी को पैसे दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप उनको पैसे दीजिए जिन पर आपको भरोसा हो। मैं कभी भी किसी शुक्ला का नाम नहीं ली हूँ पैसे देने के लिए, नहीं। मैंने नाम लिया है गंगाराम पासी भैया का। उन्होंने कहा था कि पेशी की डेट आ गई है और 20-20 रुपए चाहिए, तो मैंने आप लोग को जानकारी दी है कि मुझे लगा कि वो ग्राम चौकीदार है, वो परेशान है, उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही आप तक, तो मैं पहुंचाने का काम कर रही थी। ऐसे मेरा कोई निजी पर्सनल उद्देश्य नहीं है कि आपको, अगर आप लोग को लगता है कि कोर्ट नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे गलत इंसान बैठा है, तो देखिए सबसे पहली बात तो गलत इंसान हमने पाल रखा है, उसे आप किनारे कर दीजिए, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। केस लड़ने के लिए वक्ता यानी कि ग्राम चौकीदार, अधिवक्ता यानी कि वकील, इसमें तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग आपस में ही बैठकर बात कीजिए और वकील से बात कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए ना भाई। इसमें आप लोग को जो नहीं है, जो लड़ाई, देखिए ऐसा होता है कि केस शुरुआत किसी ने जैसे मान लीजिए किसी ज़मीन का केस चल रहा है, उसमें शुरुआत बाबा पर बाबा करते हैं, लेकिन वो केस चलता रहता है उनके पूर्व, हम मतलब कोई भी लड़ सकता है ना। तो ऐसा नहीं कि जिसने शुरू किया है वही लड़ेगा। शुरुआत कोई भी अगर पढ़ा समझदार है, कम पढ़ा भी है तो चल जाएगा। इसमें कोई बस रेस मतलब पेपर नहीं देना है, ना कोई कंपटीशन चल रहा है। बात करनी है, अपनी बात रखनी है, समझदार हों। बहुत से ऐसे दिलदार खान भैया हैं, ऐसे बहुत से ग्राम चौकीदार हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, समझदार हैं। ऐसे ही बोलना है, कुछ नया नहीं बोलना है, ऐसे ही बोलना है। ध्यान रखना है चीज़ों का, पता करना है चीज़ों को, अपनी बात रखनी है। हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या करेंगे बताइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अपनी केस फायर कर रखी है, कोर्ट में दायर कर रखी है, नहीं। पीआरडी जवान से लेकर होमगार्ड से लेकर सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने ऐसा कर रखा है और सभी लड़ रहे हैं, क्योंकि सभी को अपने मानदेय को लेकर दिक्कत है। सभी इतने सालों से काम कर रहे हैं, सभी को अपने मानदेय के लिए परेशानी है। तो ऐसा नहीं है कि ग्राम चौकीदारों ने बस करा, सिर्फ ग्राम चौकीदारों के भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको जब धरना करने जाना होता है तो आप ढूंढते हैं, कभी अन्नू भैया को कहेंगे, कभी किसी को कहेंगे, कहेंगे आप लोग चलिए, आप बताइए भाई समस्या किसकी है ये बताइए। कब तक आप लोग साथ पकड़ेंगे, कब तक लोगों का हाथ पकड़ेंगे बताइए। कभी ना कभी कोई भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि अन्नू भैया छुड़ाने की कोशिश करनी, कोई, पर समय ऐसा है कब कौन आपका साथ छोड़ जाए। लड़ाई आपकी है, आपको मैंने देखा है कई बार ऐसा हो जाता है कि ज्ञापन देने अकेले ग्राम चौकीदार निकलते हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब जब वो अकेले जाते हैं उनकी मांग ज़्यादा पूरी होती है। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त अधिकारी ग्राम चौकीदार को देखता है, ना कि मीडिया या किसी। देख कभी कभी क्या होता है कि बोले लोगों की बात लोग समझते हैं। आप लोग को पता है जब मेरे पेशेंट आते हैं तो कुछ गांव के आते हैं, तो उनसे मैं गांव के भाषा में बात करती हूँ और उनके हिसाब से बात करती हूँ, उन्हें भी लगता है अच्छा लगता है। तो जब अधिकारी आप लोग को देखते हैं, आपकी समस्याओं को देखते हैं, देखिए परेशानी सभी को हो रही है, ऐसा नहीं कि परेशानी सबको नहीं हो रही है। आपका मानदेय देख के सब बढ़ाना चाहते हैं, मगर सबके हाथ में नहीं है ना। ये समस्या डीएम सीएम के हाथ में नहीं है। ये ऊपर से जब तक आदेश नहीं आएगा आप लोग का मानदेय नहीं बढ़ेगा। अभी जैसे आशा बहुओं का मानदेय बढ़ा तो वो सीएम के द्वारा थोड़ा ना बन गया, वो पीएम के द्वारा बढ़ाया गया है। जो भी आदेश आता है वो वित्त मंत्री द्वारा लिखा जाता है, बताया जाता है कि इनका बजट पास हुआ है, इनका मानदेय बढ़ाना है। तो अभी जो मानदेय बढ़ा है वो आशा बहुओं का मानदेय बढ़ा है ना। तो कहाँ से बढ़ा है? वित्त मंत्री के द्वारा बढ़ा है। तो आप लोग का मानदेय कहाँ से बढ़ेगा? वित्त मंत्री। तो क्या आप लोग की आवाज़ उनके कान तक पहुँची है? नहीं। तो कैसे बढ़ेगा आप लोग का मानदेय? जैसा भी होगा आप लोग को पता ही होगा। आप लोग जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। फिलहाल तो बड़ी अपडेट यही निकल कर आ रही है कि हमारे ग्राम चौकीदार जो है धरना की तैयारी कर रहे हैं और 11 से 13 के बीच में लखनऊ जाने की तैयारी हमारे ग्राम चौकीदारों की है। चलिए जो भी जानकारी आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको देती रहूँगी, तो वीडियो बने रहा कीजिए। चलिए मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।